नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं शबनम। न्याय की उम्मीद लगाते रहे लेकिन अन्याय ही उनकी झोली में गिरा। ये दर्द है कांग्रेस छोड़ने वाले तमाम नेताओं का, जिन्होंने हाथ का साथ छोड़ते ही राहुल गांधी पर बरसना शुरू कर दिया। दिल का दर्द निकला तो 55 साल पुराने अपने बेगाने हो गए। गांधी जी ने हमें सिखाया कि असली राजनीति वो है जो जरूरतमंद इंसानों की आंखों के आंसू पहुंचे, और मैं उस राजनीति, उस भावना को आगे ले जा रहा हूं। ये है कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट में नए शामिल हुए मिलिंद देवड़ा। वो मिलिंद देवड़ा जो खुद तो 47 साल के हैं, लेकिन कांग्रेस से उनका नाता 55 सालों से रहा। पिता ने राजीव गांधी का साथ दिया तो बेटे ने सोनिया गांधी का हाथ पकड़ा। लेकिन अचानक ऐसा तूफान आया कि बेटा मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी को सबक सिखाकर मोदी के साथियों के साथ चल पड़े और सोनिया गांधी मुंह देखती रह गई। चलिए ये बताते हैं कि कौन है मिलिंद देवड़ा जो मोदी के साथियों के साथ चले गए और कांग्रेस रोती रह गई। कौन है मिलिंद देवड़ा? मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस का बड़ा नाम थे। उनके पिता मुरली देवड़ा को कांग्रेस में मजबूत नेता माना जाता था। 15वीं लोकसभा के सबसे युवा सदस्य के रूप में पहचान मिली। महज 27 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। 2009 में दक्षिण मुंबई क्षेत्र से देवड़ा को जीत मिली। 2011 से 14 तक राज्य सूचना प्रसारण मंत्री रहे। देवड़ा परिवार के लिए मुंबई दक्षिण परंपरागत चुनावी सीट रही। अखिल भारतीय संयुक्त कोषाध्यक्ष की भूमिका में भी रहे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहे। अपने आप में एक खास ओहदा रखने वाले मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़कर जाना न सिर्फ पार्टी बल्कि गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कई पीढ़ियां उनकी कांग्रेस से जुड़ी रही। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस में मजबूत नेता कहलाते थे। राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे। मुरली देवड़ा के जाने के बाद जब कांग्रेस को झटका लगा तो मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरे। शरद पवार की बगावत और केंद्र में जनता पार्टी की चुनौती का सामना किया। वो सारी जिम्मेदारियां संभाली जो पिता बखूबी संभाल रहे थे। जब मौका आया मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को मुंबई में ऊंचा उठाया। लेकिन अब वक्त ऐसा आया, पार्टी में घुटन, नेताओं की नफरत उनसे देखी नहीं गई और आखिर में कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता खत्म कर लिया। एक पेन यानी पर्सनल अटैक, इनजस्टिस और नेगेटिविटी वो झेल नहीं पाए। कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। सुना आपने, ये दर्द नहीं वो प्रताड़ना है जो मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस में रहते हुए सही। लेकिन ऐसा क्या हुआ मिलिंद देवड़ा को मोदी के साथ चलना पड़ा? दरअसल मिलिंद देवड़ा काफी वक्त से पार्टी की नीतियों से परेशान हो गए थे, खासकर राहुल गांधी की मनमानी से। जब किसी ने नहीं सुनी तो रास्ता अलग करना ही बेहतर समझा। उनके जाने से कहीं ना कहीं मुंबई में बची कुची कांग्रेस तबाह हो गई। लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद देवड़ा खासकर दक्षिण मुंबई में कांग्रेस के लिए आर्थिक मदद जुटाने में अहम भूमिका निभाते रहे। उनके जाने से आगामी लोकसभा चुनाव से पार्टी की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। देवड़ा के जाने से कांग्रेस ने मुंबई में महत्वपूर्ण मारवाड़ी और गुजराती व्यापारिक समुदाय के साथ मजबूत संबंध रखने वाले नेता को खो दिया है। देवड़ा का जाना तो अभी झांकी है, असली खेल तो अभी बाकी है। दक्षिण मुंबई में देवड़ा के बड़े रसूख और उनके जाने से कांग्रेस में भगदड़ मचने की आशंका है। मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई में प्रभाव रखने वाले नेता हैं। उनके जाने से लगभग 10 पूर्व कॉर्पोरेटर और कई बड़े नेता उनके पीछे शिवसेना में जा सकते हैं। इसके पीछे की वजह है वर्षा गायकवाड़। जब से वर्षा को मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तब से पार्टी में एक धड़े में असंतोष है। असंतोष नेताओं का एक समूह पूरी मुंबई में फैला है और देवड़ा के जाने का फायदा उठाते हुए सत्ताधारी दल में शामिल हो सकता है। इससे मुंबई दक्षिण से ज्यादा सीटें प्रभावित हो सकती हैं। अब देवड़ा के जाने से मुंबई में कांग्रेस की सियासी जमीन पूरी तरह खिसक गई है। दक्षिण मुंबई में कांग्रेस को फर्श से अर्श तक ले जाने में देवड़ा परिवार का नाम सबसे आगे आता है और राहुल गांधी ने इस चीज की कदर नहीं की, न सोनिया गांधी ने गौर किया। आखिर में क्या हुआ? देवड़ा के एक झटके से मुंबई में कांग्रेस गड्ढे में गिर गई। लगातार झटके खा रही कांग्रेस की हालत पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।